गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नॉर्मल हेडेक के बारे में। तो पिछली बार हमने देखा कि माइग्रेन कैसे रहता है और हेडेक और माइग्रेन में क्या डिफरेंस है। तो अभी ये जो नॉर्मल हेडेक होता है लोगों को, तो वो किस कारणों से होता है, क्या उसके रीज़न्स हैं, ये सब हम देखेंगे। और उसके साथ ट्रीटमेंट भी हम एज़ पर नेचुरोपैथी कैसे ले सकते हैं, या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप किस सिम्टम्स पर ले सकते हैं और कैसी तकलीफ़ पर आप ले सकते हैं। तो मोस्टली जो कॉजेज़ है वो पेट से रिलेटेड रहते हैं मोस्ट ऑफ़ लोगों के। मतलब अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी होती होगी, या फिर इंडाइजेशन होता होगा उनको, तो उस टाइम पर भी हेडेक जो है उनको होता है। भूख लगने पर भी, खाना ना मिलने पर हेडेक होता है। और बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन सेल्स में, उस टाइम पर भी उनको हेडेक होने लगता है। या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाए, उस टाइम पे भी हेडेक की तकलीफ़ हो सकती है। आई स्ट्रेनिंग या फिर आई डिसीज़ेस में भी हेडेक हो सकता है। तो ऐसे सभी हेडेक में, या फिर लीवर में अगर कुछ तकलीफ़ें हो, लीवर बराबर से वर्क ना करता हो, बाइल की तकलीफ़ें हो, तो उस टाइम पर भी हेडेक की समस्या रह सकती है। अगर किसी को कंटिन्यूअस हेडेक की तकलीफ़ें रहती है, या फिर उनको अगर हेडेक की तकलीफ़ें जो है वो बहुत दिनों से चल रही है, तो उस टाइम पर उनको बीपी की तकलीफ़ें भी हो सकती है, उसके कारण उनको हेडेक होता हो, ऐसे भी हो सकता है। या फिर उनको ट्यूमर वगैरह की भी तकलीफ़ हो सकती है, ब्रेन में ट्यूमर। तो ये सभी जो है वो कारण हेडेक के रह सकते हैं। हाई बीपी के कारण रह रहा है और उसके कारण उनको तकलीफ़ हो रही है हेडेक की, तो उसके साइकोलॉजिकल रीज़न्स भी हो सकते हैं। मतलब फ़ियर एंड वरीज से भी बहुत ज़्यादा बीपी की तकलीफ़ें लोगों में होती है। तो ये भी कारण रह सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो किसी चीज़ का, फ़ियर हो, या फिर वरी हो किसी चीज़ के बारे में, तो उसके कारण भी हेडेक होता है। तो ये अगर रीज़न्स हो तो अपने लाइफ़स्टाइल को थोड़ा सिम्प्लीफाई कीजिए, और ट्राई कीजिए कि एक नॉर्मल सिंपल ऐसे वर्क उनका हो, या फिर वर्कलोड जो है वो कम करना चाहिए उनको। और डाइट में बहुत ज़्यादा उनको ध्यान ये रखना है कि डाइट एकदम सिंपल ऐसे होना चाहिए। और मोस्टली जब आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस टाइम पर आप ट्राई कीजिए कि फ्रूट डाइट ज़्यादा लें। अगर फास्टिंग कर सकते हैं तो 3 दिनों तक फास्टिंग करना बहुत अच्छा माना जाएगा। 3 दिनों तक अगर फ्रूट्स ले सकते हैं फास्टिंग के टाइम पे, और बाद में धीरे धीरे करके एक नॉर्मल ऐसे सिंपल फूड आप इनटेक कर सकते। सो एज़ पर द नेचुरोपैथी, फास्टिंग इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एनी डिसीजेस। सो आप अगर मतलब कर सकते हैं तो फास्टिंग कीजिए, और उसके साथ आप फ्रूट जूसेस या फिर फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर मिल्क ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। तो ये सब जो है ऐसे सिंपल डाइट लेने से आपके जो मेन तकलीफ़ें हैं वो कम हो जाएगी। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बहुत सारी जो माइग्रेन की केसेस है वो भी पूरी तरीके से ठीक हुई, पूरे तरीके से उनको क्योर मिला है। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपके आसपास वाले किसी को हेडेक की कुछ तकलीफ़ें हो, तो आसपास के किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, या फिर आप हमारे क्लिनिक आ सकते हैं। तो हमारा मेन मोटो है आरोग्यम धन संपदा, हेल्थ इज़ वेल्थ। हैव अ गुड हेल्थ एवरीवन।